साथियों नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर मथुरा ब्रज की रहने वाली रीना हैं और हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं कटरा से लेकर के कोटा तक जाने वाली इस ट्रेन में। संवाद हमेशा चलता रहना चाहिए, जहां जो बोलने का इच्छुक हो और ठीक से अपनी बात रख सके उससे संवाद करना बहुत ज़रूरी भी है। रीना जी से हम इस विषय को लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि महिलाएं अपने सौंदर्य के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेशन में क्यों रहती हैं, पल पल और अपने आप को सजाना संवरना उन्हें क्यों ज़्यादा पसंद होता है, बताइए। नमस्कार। आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि महिलाएं जो हैं अपने आप को इतना क्यों चमकाने और क्यों अपना हर पल हर वक्त सजने और संवरने में ही मतलब उनको ये अच्छा लगता है कि हम हर पल सजे और संवरें। वो चीज़ भी एक अच्छी चीज़ है, दिखना भी ज़रूरी है। अच्छा, आजकल का समय ही ऐसा है कि दिखता है वो जो बिकता है ना। लेकिन बात वो बिकने वाली बात थोड़े समय तक ही रहती है, लेकिन जो मन से जो होता है, हम जो मन से करते हैं वो चीज़ अगर जब दिखती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो सजना संवरना एक अलग चीज़ है, लेकिन मन से अच्छा होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर मन की सुंदरता, हाँ, जो मन से अच्छा है वो ऑलरेडी सबके नज़रों में चेहरे से, सौंदर्य से, हर जगह से अच्छा ही होगा। उसके प्रति कोई भी कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी। लेकिन आप चेहरे से अगर अच्छे हो तो वो चीज़ थोड़ी देर के लिए ही होती है, लेकिन अगर आप मन से अच्छे हैं तो वो हमेशा के लिए ही लोगों के दिमाग और दिल में बैठ जाती है। एक बात आपने अपने कमेंट्स में कही है, जो दिखता है वो बिकता है जी। तो इसमें दिखने और बिकने जैसी बात कैसी, क्या वो एक्चुअली दिखता है वो बिकता है। कई प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे चेहरा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम हर वक्त वो चीज़ करें वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। आप उस प्रोफेशन में जा रहे हैं, जब तक आप उस प्रोफेशन में हैं तब तक आप चमके, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक ही आप चाहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल आप अपने चेहरे को भी एक कहते हैं ना कि आप जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। कि आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप चमकते रहेंगे तो आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और एक टाइम बाद यानी कि एक एज के बाद वो चीज़ डाउन हो जाती है। तो 24 घंटे ना चमके, लेकिन हाँ, आप प्रोफेशन में हैं तब तक वो चीज़ आप फॉलो करें। लेकिन प्रोफेशन के बाद भी आप सुबह से लेकर शाम तक, बहुत लड़कियां होती हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बस चमकती रहती है, धमकती रहती है, उन्हें वो चीज़, लेकिन एक एज के बाद उनको प्रॉब्लम होती ही होती है। और ये है फैक्ट कि एज के बाद उनके चेहरे पे वो चीज़ दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं कि अगर लड़की 25 की भी है तो वो 30-35 की दिखेगी। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ है, अगर आप बोल ही रही हैं तो वो भी बता दीजिए। उम्र की बात आपने खुद ने कही कि 25 की है तो 35 की दिखने लगती है, लेकिन समाज में एक मान्यता है कि 45 की उम्र है तो 25 की बताती है महिला। ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्या है कि आजकल लड़कियां जो हैं वो एज अपनी छुपाना ही चाहती हैं। क्या कारण इसके पीछे? जैसे बॉयज में क्या होता है, यानी कि आदमियों में क्या होता है कि कहते हैं ना कि वो अपनी जो उनकी जो जॉब से रिलेटेड जो मतलब जो वो कमाते हैं, ये कहावत पुरानी ही है कि लड़के जो होते हैं यानी कि आदमी जो होते हैं उनसे उनकी सैलरी ना पूछी जाए और लड़कियों से उनकी एज ना पूछी जाए, है ना। तो ये चीज़ अभी भी कंटिन्यू ही है। कारण आपको, एक महिला के नाते आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है? शायद महिलाएं जब अपने आप को उम्र से मतलब अपनी उम्र ज़्यादा उनको वो बताती हूँ तो शायद उन्हें एक अजीब सी शाइनेस फील होती होगी कि अरे यार हम तो 35 के हो गए, अब नहीं थोड़े कम बताएं। सामने वाला पूछना क्या, पहले तो वो मन में ही सोचेंगे कि सामने वाला पूछ क्यों रहा है हमसे एज, है ना। तो पुराने से ही ऐसा कोई वो नहीं है थिंकिंग, जस्ट कहता ना कोई चीज़ पुराने ज़माने से चली आ रही है तो वो चीज़ माइंड में सेट हो जाती है। तो अभी भी माइंड में वही चीज़ सेट है कि आदमियों से उनकी सैलरी ना पूछी जाए और लड़कियों से उनकी एज ना पूछी जाए। महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई एक विषय जिस पर आप
स्वयं अपने विचार रखना चाहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर महिला, मैं आजकल सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। कुछ भी करें, अपना एक बिजनेस ही खोलें, लेकिन खुद का बिजनेस, खुद की कमाई हुई चीज़, आत्मनिर्भरता हाँ, की ओर बढ़े। वही सेल्फ डिपेंडेंट हो। मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है ना। तो सेल्फ डिपेंडेंट हो, मैं बस यही कहना चाहूँगी सबसे, सारी महिलाओं से, लड़कियों से, सबसे, कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपना खुद कमाएं और खुद खर्च करें। खुद का खर्च जो करना होता है वो अलग ही एक फीलिंग देता है। साथियों, इस समय हम ट्रेन में हैं, लेकिन इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना और ज़रूरी हो जाता है, चूँकि एजुकेशन के प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं रीना, तो उनसे ये चर्चा सार्थक हो सकती है। महिलाओं में विशेष करके नई पीढ़ी जो है, उसमें शॉर्ट कपड़े पहनने का चलन जो है वो कुछ आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बढ़ गया है? हालांकि कपड़ों से किसी को भी जज नहीं किया जाना चाहिए, वो उनका खुद का व्यक्तिगत मामला। हाँ, वो उनका पर्सनल है कि उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। लेकिन हाँ, ये मैं मतलब बॉयज़ या जो भी हैं आदमी से कहना चाहूँगी कि कपड़ों से जज ना करें किसी को। नहीं, लेकिन थोड़ा सा शब्द अटपटा हो सकता है, जैसे कई बार अपन बोल देते हैं नहीं, अर्धनग्न स्थिति। नहीं, मतलब आप इतने शॉर्ट नहीं, आप अगर कपड़े पहने तो आप माहौल के हिसाब से पहनिए, है ना। अगर माहौल है वहाँ का तो आप ज़रूर पहनिए, अगर आप नहीं है माहौल तो आप मत पहनिए। माहौल के हिसाब से कपड़े पहनिए। जो आई थिंक लड़कियों को थोड़ा ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि माहौल के हिसाब से कपड़े पहने। कपड़े, बस कपड़ों से किसी को जज ना करें, किसी भी गर्ल्स को, किसी भी लेडीज़ को, किसी को कपड़ों से जज ना करें, है ना। क्योंकि उनका माइंड में क्या है वो चीज़ आप कपड़ों से डिसाइड नहीं कर सकते। आखिरी का सवाल है, जी क्या ये जो फैशन की दुनिया है और कपड़ों की जो दुनिया है, जी, इसके जो लोग हैं जो इसका संचालन करते हैं, उन्होंने महिलाओं के कपड़ों पर ही सर्वाधिक प्रयोग किए हैं या नहीं? पुरुषों के जो पहनावा है, पुरुषों का, आपको नहीं लगता कि उस पर कोई ज़्यादा कारीगर भी कर पाए होंगे? सर इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकती हूँ ना। नहीं, मतलब थोड़ा सा दोष हम किनको दे सकते हैं? भाई, आप कोई चीज़ बाजार से तब खरीद के लाएंगे जब वो बाजार में उपलब्ध होगी। तो जहाँ से उसका बनना शुरू हुआ है, ड्रेसेज जो हैं, हाँ, वो अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती ना, क्योंकि उस लाइन से मैं हूँ नहीं। हाँ, नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रयोग किस पर किए ये तो मानेंगे। कितनी वैरायटी की साड़ियाँ, कितनी वैरायटी के, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये तो सर पहले से ही चला आ रहा है, देखिए, है ना। लेडीज़ के ऊपर क्या कहते हैं, लेडीज़ मार्केट में भी अगर आप जाएंगे तो छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, गर्ल्स को लेके, गर्ल्स के ऊपर, और बॉयज़ क्या कहते हैं उनका भी, छोटी छोटी बच्चियों के ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। और लड़कों के नहीं होंगे, वही नेकर होगा और वही शॉर्ट्स हो जाते हैं। आजकल शॉर्ट्स भी तो चले हैं, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ पे नहीं है, शॉर्ट्स चले हैं आजकल, लड़के पहनते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रयोग महिलाओं पर कर रही हाँ। हैं कंपनियां भी। तो सर इस पे मैं कुछ ये तो अब उनके माइंड हाँ, में बड़ा क्या विषय है, बड़ा हाँ, विषय है। इस पे हालांकि मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। तो आप इसको कैसे मानती हैं कि जो प्रचलन में कई बार लोग कह देते हैं कि कपड़े भद्दे हैं? सर सबका माइंडसेट होता है ना। यहाँ से अच्छे होने चाहिए, कपड़ों से नहीं, है ना। माइंडसेट होता है। बस यही कहना चाहूँगी बॉयज़ से और आदमियों से, सबसे, कि यहाँ से अच्छे बनो, लड़कियों के कपड़ों पर मत जाओ। आखिर में अपना परिचय ठीक से दे दीजिए आप। सर बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा नाम रीना है ना, और प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ। बस मथुरा की रहने जी। वाली, ब्रज नगरी मथुरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा की इसके लिए और समय निकाला। मथुरा स्टेशन आ गया है, इसलिए आपको भी जल्दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।